तो वेलकम गाइस, फिर से आप एक बार मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी 4-6 दिन फिर से डिले हुआ है, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और फिर से एक बार हम आ चुके हैं अपने जो लेक्चर है उस सीरीज को, जो है अपना एनुअल किंगडम अपना चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने तो नहीं देखा, 2-4-6 लोगों ने जो देखा लेक्चर मेरा, तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना। उन्होंने जो है मेरा लेक्चर जो है देखा है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करेंगे, अपने टारगेट पे चलते हैं। ये अपना टारगेट आया और इसको किया ये फुल स्क्रीन, और यहाँ से चलते हैं। हमने क्या पढ़ लिया था एनुअल किंगडम में, इसको स्कैन करने के बाद मैं देखता हूँ क्या आता है। कुछ क्वेश्चन वगैरह आएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, उनको करना है। तो चलिए देखते हैं एनुअल किंगडम। हमने ये सब पढ़ लिया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए थे। उसके बाद में ये अपने ओरन सिस्टम, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, रेडियस सिमेट्री पढ़ ली थी। उसके बाद में डिप्लोब्लास्टिक, टेलोमेट, स्यूडोसोलोमेट, डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लिया था और नोटोकोड भी बता दी थी। फिर अपन ये टेबल पे आ गए थे, टेबल भी अपन ने कंप्लीट कर ली। और उसके बाद में जो पोरीफेरा है उसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इनको जो है अच्छे से आपको याद कर लेना। उसके बाद फाइलम सिलेंट्रेटा भी हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में फाइलम टिनोफोरा अपन ने जो है पढ़ लिया था। उसके बाद में क्या बच गया है, प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस में डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है फ्लैटवर्म की, और ये सब हमने देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद में एस्कीहेलमिन्थिस को भी हमने अच्छे से रीडा था। और एनिलीडा पहुंच गए थे। एनिलीडा, नेफ्रीडिया वगैरह एक्सक्रीशन में काम आते हैं, इनको भी अपन ने रीड किया था, ठीक है। अब आता है फाइलम जो है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में क्या क्या है, अर्थोपोडा ये इंसेक्ट, इसकी जो खासियत जो है ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है किसका, एनिमल किंगडम का। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमलिया। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। विच इंक्लूड, इसमें कौन कौन से क्या क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। ओवर थर्ड ऑफ ऑल अर्थ आर अर्थोपोड्स, मतलब कि 2/2 जो स्पीसीज हैं अर्थ पर, उसमें से 2/3 क्या हैं, अर्थोपोड्स हैं। क्या हैं, 2/3 अर्थोपोड्स। 2/3 ऑफ द ऑल, यानी 3 एनिमल हैं, 3 एनिमल्स में 2 क्या हैं, इंसेक्ट ही हैं। इंसेक्ट किस में आते हैं, फाइलम अर्थोपोडा में आते हैं, तो 2 क्या हैं, अर्थोपोड्स हैं। तो ये आपको क्या है याद रखना है, कितने हैं, 2/3 जो हैं उसमें से अर्थोपोड्स हैं पूरे टोटल एनिमल्स में से। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। ये क्वेश्चन सेगमेंटेड का आया था, अब कब आया था ये अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने दिया हुआ है शायद इस क्वेश्चन को अपने कम्युनिटी बॉक्स के जो यहाँ पे क्विज चलती है वहाँ पे दिया हुआ है। सिलोमेट एनिमल्स हैं। बॉडी अर्थोपोड्स इज कवर्ड बाय कार्टिनस एक्सोस्केलेटन, जो उनकी बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, कार्टिनस एक्सोस्केलेटन से जो है कवर्ड होती है। इसको भी मैं किसी तरह से हाईलाइट कर देता हूँ, किससे होती है, से होती है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बॉडी में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन कितने पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज, तो इनमें क्या होता है, क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेज का मतलब क्या होता है, मतलब पेयर के फॉर्म में, पैर वगैरह इनके जो होते हैं किसमें, पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जॉइंट अपेंडेज, ठीक है। पोडा यानी पैर, जॉइंट होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से, गिल हैं, बुक गिल हैं, बुक लंग्स हैं और ट्रैकियल सिस्टम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए 3-4 चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें कि क्या क्या हैं, जिसमें कि रेस्पिरेटरी के लिए गिल हैं, बुक लंग्स हैं और गिल्स हैं, ठीक है, और ट्रैकियल सिस्टम है। तो 3-4 चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं और ट्रैकियल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हम सांस वगैरह लेते हैं उसके लिए है, और सर्कुलेटरी यानी जो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको
हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। कई चीज़ों में कंफ्यूज होते आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए। और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, वो टाइप। सेंसरी ऑर्गन लाइक, सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एंटीने होते हैं, आइस होती हैं। आइस दोनों तरह की पाई जा सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। अब ये पूछा जा सकता है आपसे, क्या ये हिल रहा है शायद, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो स्टेटोसिस्ट है ये किस में पाया जाता है, या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन किसको बोला जाता है। ऐसे नाम दे देंगे दो चार, तो आपको ये पाना चाहिए। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, अर्थोपोड्स में। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफिजियन टिब्यूल। एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, एक्सक्रीशन मालफिजियन टिब्यूल से होगा। कहाँ से होगा, कौन हेल्प करेगा, मालफिजियन टिब्यूल है। दे आर मोस्टली डायोसियस, मोस्टली क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डायोसियस दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये कैसे होते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ से जो है देखिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एपिस जो है हनी बी है। हनी बी का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम एपिस है। और 4 तरह की हनी बी होती हैं यहाँ। इसके बाद बॉम्बिक्स है, सिल्क वॉर्म, उसके बाद लेसिफर, ये आ चुका है शायद, नहीं ये वाला नहीं, लोकोस्टा होगा। जो ग्रेगेरियस पेस्ट है। वेक्टर में कौन कौन से, एनीफिल, क्यूलेक्स एंड एडिस, मॉस्किटो की जो वैरायटी हैं ये तीनों दी हुई हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, लोकस्ट, ये आ चुका है ग्रेगेरियस पेस्ट, ये इसी तरह से आया था। लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंकरेट, ये भी एक पहले आया है, अभी नहीं आया है, पहले का है ये, ठीक है। उसके बाद में ये आपके 3-4 डायग्राम है। लोकस्टा, ये देखिए ये लोकस्टा है। अभी आप ये टिड्डा जो है ये है क्या है, लोकस्ट है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या, बटरफ्लाई है, ये स्कॉर्पियन है, और ये प्रॉन है, ठीक है। प्रॉन यानी झींगा, कहाँ पे, फाइलम मोलस्का। मोलस्का कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हो सकते हैं। एक्वेटिक में मराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। हैविंग ऑन ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटा, ऊपर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, बस आपको आना चाहिए। मेन जो एनसीईआरटी में जितनी लाइनें लिखी हैं उतनी आपको एकदम एज अ रामायण जैसे पंडित जी को याद होती है, उसी तरह से आपको जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं मुझे जो है कि एकदम मुझे पीएचडी करनी है, तो पीएचडी करने के चक्कर में मत, एक मिनट, पीएचडी करने के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि पीएचडी करने से कुछ नहीं होगा। जो सवाल हमारे आते हैं वो से आते हैं, एनसीईआरटी आते हैं। और ये मैं हर लेक्चर में ये बात आपको बोलता हूँ, ये हर लेक्चर में बताता हूँ। एनसीईआरटी पढ़िए, जिस दिन आपकी एनसीईआरटी अच्छी हो गई उस दिन आपके 90 में से 80 सवाल कहीं नहीं गए, एकदम ईजीएस्ट वे में बन जाएंगे। ईजीएस्ट वे यानी कि 1-2-10 सवाल ऐसे मैं मानता हूँ जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ये हो सकता है। और 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको घर आकर भी आपको ये समझ में नहीं आएगा इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये ऐसा हर साल होता है और इसके बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए, वो ऐसा होना ही है, ठीक है। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका जो है पेपर अच्छा जाएगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। इंसान डिमोटिवेट कब होता है, या तो जब उसको आता नहीं है या जानकारी नहीं होती है, ठीक। अभी मान लीजिए मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक, सपोज मैं ये चैप्टर जो है पढ़ा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे तो आप जब क्लास में जब पढ़ेंगे ना, अरे ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। अगर जैसे आपने चैप्टर बहुत अच्छा कर लिया, इसके सवाल भी लगा लिया, अब मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, इसमें चैप्टर आना है, अब आप सबसे पहले कहाँ के सवाल ढूंढेंगे, आप इसी चैप्टर के सवाल ढूंढेंगे। आप सबसे पहले उसमें खोजेंगे कि हाँ एनिमल किंगडम का सवाल है कहाँ, कोई सवाल मिल जाए, देखूं कैसे नहीं बनता है मुझसे, आप उस दिन ये सोचेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानकारी इकट्ठा कीजिए और पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, आप जानकारी अपने माइंड में रखिए, ठीक है। किताबों में बहुत सारी जानकारी है, कई लोग रहते हैं बहुत सारे नोट्स बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, अरे कुछ नहीं होता भाई साहब। नोट्स बनाना है तो फिजिक्स के बनाइए, नोट्स बनाना है तो केमिस्ट्री के नोट्स बनाइए। बायो को जब आपको पता है यहीं से आना जाना है, कहीं बाहर से नहीं आता है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप जितने
तो अब चलिए हो गई बहुत सारी बातें। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, कैसे होते हैं मोलस्का, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स है, कैसे हैं, सिलोमेट है। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल एंड अनसेगमेंटेड विथ अ डिस्टिंक्ट, देखिए अनसेगमेंटेड सीधे लिखा हुआ है, ठीक है, अनसेगमेंटेड कैलकेरियस सेल्स होती है, जिसमें डिस्टिंक्ट हेड विसरल हम्प होता है, ठीक है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेंटल ओवर द विसरल हम्प, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, एक सॉफ्ट स्किन होती है। मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, देखा होगा इसके अंदर, देखिए ये पूरा क्या है, मेंटल का मतलब कैलकेरियस सेल के अंदर पूरा जो है जानवर है। मेंटल इसका मेंटल कैविटी, इनके अंदर इसके अंदर जो कैविटी बनेगी उसको क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी बोलेंगे। विच आर फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट हैव सर्कुलेट रिस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शंस, यानी जो गिल्स होंगे वो किसमें तरह का लगे आपके रिस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी फंक्शन, ठीक है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, जो इनका एंटीरियर हेड रहता है, आपने कभी उसको स्नेल को देखा होगा, स्नेल के ऊपर देखिए आप ऐसे दो ऐसे निकले रहते हैं, तो वो क्या है, वो उसके क्या सेंसरी टेंटिकल्स हैं, क्या है सेंसरी टेंटिकल्स। माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो माउथ होता है उसमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो फीडिंग के लिए काम में आता है, और इसको क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। ये ऐसे सवाल हैं, ये आ सकते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं, उसको याद कर लीजिए। जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, फीडिंग के काम में आता है, और किसमें होता है, बोलते हैं रेडुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दे कैसे होते हैं, यूजुअली डायोसियस होते हैं और ओविपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनका भी होता है। अब इसमें एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं, पायला है, एप्पल स्नेल, पिनक्टाडा पर्लो, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलम टस्केल एंड केटोप्लूरा काइटोन, ठीक है, केटोप्लूरा काइटोन, ठीक है। ये आपको इतने जो है एग्जाम्पल, ये रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये आपको एकदम अच्छे से जो याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इनमें से आपको कोई भी एक भी भूला नहीं होना चाहिए। अभी याद करिए, पायला एप्पल स्नेल, पिनक्टाडा पर्लोस्टर, सीपिया कटलफिश, लोलिगोस्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, और एप्लाइसिया सी है, डेंटेलम टस्केल, और लास्ट केटोप्लूरा काइटोन, ठीक है, केटोप्लूरा काइटोन, ठीक है। उसके बाद में फाइलम इक्नोडर्माटा में एक खासियत होती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो बगल में आप एग्जाम्पल देख रहे हैं वो स्टार फिर वो स्टार फिश का एग्जाम्पल है, उसको आप मोलस्का में ना करें, मोलस्का के एग्जाम्पल अलग हैं, ठीक है। फाइलम इक्नोडर्माटा, दीज एनिमल्स हैव एंड एंडोस्केलेटन, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, सब सही चल रहा है। Echinodermata. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and an echinodermata. इनको एक्नोडर्माटा इनका नाम क्यों पड़ा, इनको क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है, वो कैलकेरियस ओसिकल्स का बना हुआ होता है, किसका होता है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स, इसकी वजह से इनको एक्नोडर्माटा नाम पड़ा है। बॉडी ऑल आर मराइन, मराइन यानी कि सब कैसे हैं, कोई भी इसमें से फ्रेश वाटर नहीं है, सब कैसे होंगे, सब कैसे होंगे, खारे पानी में रहने वाले होंगे। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसा सिस्टम है इनमें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनोडर्म्स आर रेडिली सिमेट्रिकल, एडल्ट एक्नोडर्म कैसे हैं, रेडिली सिमेट्रिकल हैं, लेकिन इनके लार्वे कैसे हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। वहाँ पे स्टार लगा था ना, जो हमने देखा था स्टार, वहाँ पे फेरा के बारे में पढ़ रहे थे, ऊपर टेबल बनी है पीली कलर की, उसमें एक्नोडर्माटा का जो
पता नहीं पढ़ाने के टाइम पे इतनी नींद क्यों आने लगती है। चलिए, नींद तो आती रहेगी, बाद में सो लेंगे, लेकिन पढ़ाई का जो टाइम है उसको बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो इक्नोडर्माटा जो है क्या है, उसमें जो इसके लार्वे हैं वो कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एडल्ट इक्नोडर्म क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल वाले हैं। ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये लाइन जो है आपके खाना खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। एडल्ट सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कहाँ हो गया, कंप्लीट हो गया, विथ माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड, एनएस ऑन द अपर साइड। इनके क्या एनएस क्या है, ऊपर साइड था, डोर्सल था, ठीक है। तो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इक्नोडर्म्स आर, देखिए मोस्ट इनका जो फीचर इक्नोडर्म्स का क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड फूड एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल। स्टेडिया से स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमरिया सी कुकुम्बर, ओपियूरा प्रेडेटर स्टार। ये आप 6 कर लेने हैं, और उसके बाद में आपको जो है इसमें और ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको याद करने का जो है एक बहुत शानदार जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में चैप्टर के, जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में। ये शायद तीसरा लेक्चर है इसका। उसके बाद में आता है फाइलम हेमिकोडेटा। मैं पहले आएगा तो और ज़्यादा पढ़ने में जो है मज़ा आएगा। अब वो मज़ा कैसा आएगा वो देखिए, अब आप आ जाने दीजिए। फिजिक्स उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी, 29 तारीख को लगभग अराइविंग है। 29 तारीख को जो पहली क्लास होगी फिजिक्स की, वो अपन किसकी चालू करेंगे, अपन जो है एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से चलना चाहिए कि जहाँ सवाल ज़्यादा आते हैं वहाँ से चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वो सब हम उस दिन 26 है, 3 दिन बाद जो है अपना वो आएगा पेन टैबलेट। तो फिर उसके बाद में हम जो है इसके ऊपर जो है अभी हम माउस से जो है अच्छे से उससे कर पाएंगे, पेन टैबलेट से हम जो है लिख पाएंगे। इसमें हाथ से भी अगर कुछ लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं, और नोट्स में आपको बना करके दे दूँगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आता है हेमिकोडेटा वास अर्लियर कंसिडर फाइलम अंडर द फाइलम कोडेटा। कोडेटा का सब फाइलम था कौन, हेमिकोडेटा, लेकिन फिर इसको क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, सेपरेट फाइलम बना दिया गया। कहाँ, नॉन कोडेट्स में। हेमिकोडेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन इज कॉल्ड स्टोमोकोड। देखिए हेमिकोडेट्स के अंदर क्या होता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकोड बोलते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड, ये स्ट्रक्चर के साथ होता है की तरह, ठीक है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्म लाइक मराइन एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बाइलेटरली होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक सोलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी सिलेंड्रिकल, बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, कंपोस्ट ऑफ एंटीरियर। इनमें क्या होता है, बॉडी होता है कॉलर और टंग, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप होता है। रिस्पिरेशन टेक से गिल से करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अभी ऊपर एब्सेंट था, यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ये सब बातें यार बहुत था, मैं इनका डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, बस आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए किस तरह से आना है, बस आप इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। बाकी मैं जो है आपको ट्रिक बता दूंगा किस तरह से याद करने हैं। पीछे वाली जो टेबल है वो आपने एक बार अगर नहीं देखी है तो जा करके देखिए, वहाँ से आपको सबका आइडिया लग जाएगा कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा, ठीक है। आप इनके जो अलग से जो इनकी खासियत हैं, आप जो इनके अलग अलग पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट हैं, उनको आप जो है याद करें, ठीक है। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कोडेटा आर फंडामेंटली करेक्टर बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड। इनके पास क्या होती है, नोटोकॉड होती है।
इसका डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड क्या होती है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, और पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स भी होती हैं। दे आर बायलैटरल सिमेट्रिक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, नर्वस सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। द पोसेस पोस्ट एनल टेल, इनके पास पोस्ट एनल टेल होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बहुत सारे इनके जो फीचर हैं वो अभी ये आर्टिकल में देख लेते हैं। नॉन कोडेट्स इधर हैं, नॉन कोडेट्स इधर हैं, ठीक है। नॉन कोडेट्स में जो है और यहाँ जो है कोडेट्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कोडेट्स में प्रेजेंट होगी, नॉन कोडेट्स में एब्सेंट होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, इनका डोर्सल होगा, कोडेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा और सॉलिड होगा एंड डबल होगा। कैसा होगा, CNS वेंट्रल सॉलिड डबल, किसका, नॉन कोडेट्स का। नॉन कोडेट्स का वेंट्रल क्यों होगा, आप मुझे देखिए शायद एक पहले अगर एक छोटा सा कीड़ा होता तो ऐसे ऐसे चलता, ऐसे नीचे पड़ा हुआ, मतलब ये एक ले लीजिए, ये मान लीजिए कीड़ा है, ये कीड़ा है, अब ये ऐसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये चल रहा है। अब चल रहा है तो इसके नीचे जो है आगे, यानी कि नीचे साइड जो है इसका वेंट्रल है, नीचे का वाला वेंट्रल है, क्योंकि ऐसे फोल्ड हो जाता है, ये वेंट्रल है इसका, ठीक है, ये वेंट्रल है इसका। अब आप देखिए, ये वेंट्रल हुआ, ये डोर्सल हुआ, तो इनका जो पहले जो नॉन कोडेट्स थे तो उनमें क्या है, वेंट्रल इधर की साइड में उनका नर्वस सिस्टम होता था, आगे की साइड में। कहाँ पे होता था, आगे की साइड में। आप छोटे छोटे कीड़ों को पकड़िए जो ऐसे रेंगते हैं, उनमें देखिए, आपको दिखेगा उनमें बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जिनका आपको खून भी बहता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो और कैसे होते थे, सॉलिड होता था और डबल होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये हॉलो हो गया और सिंगल हो गया। डबल से कैसा हो गया, सिंगल हो गया। डोर्सल कहाँ हुआ, पूरा आगे की ओर ऐसे मुड़ जाते हैं, तो ये वेंट्रल हो गया, ये डोर्सल हो गया। और हमारी जो नोटोकॉर्ड वगैरह, यानी कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह कहाँ है, पीछे की साइड है ना, तो डोर्सल हो गया, ठीक है। अब फेरिंग्स परफोरेटेड बाई गिल स्लिट, फेरिंग्स जो हैं परफोरेट गिल स्लिट से जो है परफोरेटेड होती हैं, और लेकिन गिल स्लिट जो है नोटोकॉर्ड में, नॉन नोटोकॉर्ड में क्या है, नॉन कोडेट्स में क्या है, एब्सेंट हैं। अपना हार्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड में है, लेकिन उनका हार्ट जो है अगर प्रेजेंट होता है नॉन कोडेट्स में तो पीछे की होता है, वेंट्रल साइड में होता है। पोस्ट एनल टेल एक टेल का पार्ट है जो कि प्रेजेंट होता है कोडेट्स में, लेकिन यहाँ पोस्ट एनल टेल जो है एब्सेंट है। आप थोड़ा इवोल्यूशन को ध्यान में रखेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे ये कैसे जो है शुरुआत हुई और किस तरह से जो है आगे वेंट्रल से क्या हो गया, डोर्सल हो गया, और क्यों ये आगे पीछे हो गया। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए, पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स में ऐसे चलते थे, खड़े हो गए, तो ये जो कुछ चीज़ें पीछे से जो इवॉल्व होके आगे आ गई, कहाँ आ गई, आगे आ गई, ठीक है। फाइलम कोडेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, 3 इसके सब फाइलम हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो डिवाइडेड होते हैं, कैटेगरियाँ जो डिवाइडेड होती हैं, जब मैंने इसका लेक्चर पढ़ाया था, उसका लेक्चर पढ़ाया था शायद, उसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे जो फाइलम दिए हुए हैं पूरे नहीं हैं, वहाँ पे पूरे नहीं हैं। अब कुछ कुछ मेन फाइलम दिए हुए हैं, फाइलम तो मतलब पूरे हैं, लेकिन जो डिवाइडेड जो किया गया है उसके में पूरे जो हायरार्की जो पूरी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए जो क्लास है उसके पहले कौन सी क्या आएगा, सुपर क्लास आएगी, क्या आएगी, सुपर क्लास आएगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी आएगी, सब क्लास आएगी। क्लास के आगे भी क्लास है, सिवाय के पीछे भी क्लास है। तो इसी तरह से फाइलम के बाद में कौन सा आएगा, सब फाइलम आएगा। सब फाइलम के पहले कौन सा आएगा, सुपर फाइलम आएगा। क्या आएगा, सुपर फाइलम आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सब फाइलम डेटा, जिसको हम ट्यूनिक डेटा के नाम से बोलते हैं, उसके दूसरा है फेलोकोडेटा और तीसरा है वर्टिब्रेट। कौन सा है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तीसरा कौन सा है, वर्टिब्रेटा है। यहाँ से ये सवाल आ चुका है, 2021 में आया था, ठीक है। सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड फेलोकोडेटा, जो सब फाइलम है कौन सा, यूरोकोडेटा, जिसको हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं, और
फाइलम यूरोकोडेटा एनसेफेलोकोडेटा आप रिफर टू एज प्रोटोकोडेट्स। इनको किस नाम से जानते हैं? दो फाइलम कौन कौन से भाई साहब? सब फाइलम यूरोकोडेट्स एंड ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स यानी कि कहें तो ये यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेट्स, ठीक है। इनको हम प्रोटोकोडेट्स के भी नाम से जानते हैं। एंड एक्सक्लूसिवली मराइन, ये कैसे हैं? परमानेंटली खारे पानी में रहने वाले हैं। इन यूरोकोडेटा नोटोकॉड टेल, नोटोकॉड कहाँ होगी प्रेजेंट? ओनली इन लार्वल टेल में, केवल कहाँ होगी? लार्वल टेल में। यही सवाल आया था भाई साहब, यहीं से बिल्कुल एकदम झप्पी मार के आया था, यही स्टेटमेंट ही आया था। इन यूरोकोडेट नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, वाइल इन सेफेलोकोडेट्स में क्या होगा? एक्सटेंड हेड टू द टेल रीजन प्रेजेंट लाइफ, हेड से टेल तक होगी और परसिस्ट भी करेगी थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी पूरे लाइफ में परसिस्टेंट भी रहेगी। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं यूरोकोडेट्स के? एस्कीडिया सल्फा डोलियोलम, एस्कीडिया सल्फा डोलियोलम सेफेलोकोडेट्स के ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट। एग्जाम्पल तो कहीं के नहीं छोड़ने हैं, एग्जाम्पल तो पूरे याद करने हैं, तो इनको याद कर लीजिए। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा है, इसमें क्या होता है? नोटोकॉड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड होगी। नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड किससे हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम से इन द एडल्ट। ऑल वर्टिब्रेट्स आल कॉर्डेट्स, इसीलिए क्या बोला जाता है? सभी हैं कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स क्या हैं? वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें वर्टिब्रेटा होगी उन्हीं को क्या बोला जाएगा? कॉर्डेट्स बोला जाएगा। बिसाइड द बेसिक कॉर्डिएट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 and 4 चैम्बर, किडनी फॉर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस एंड मे बी फिन्स एंड लिम्फ। ये बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं। ये देखिए सुपर क्लास का फंडा यहाँ पे आ जा है डिवीजन में वर्टिब्रेटा। ये बहुत बताना बाकी है, इसके बाद में अगर कुछ भी होगा। अभी इसको समाप्त करते हैं यहाँ पे, और आपकी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और मैं आज सवाल दूंगा, उनको भी आपको जो है अच्छे से करना है। और अभी 2-3 सवाल नहीं आ रहे थे, लेकिन आज आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले।